मुझे यहाँ पे जब भी बन जाएगी 1.8। फिलहाल जितनी आउटपुट चाहिए उससे कम आ रही है इसकी इनपुट, तो ये बोलते हैं हाफ शॉट या फुल शॉट मानो, ये नॉर्मली है। दिक्कत पीछे से ही है, पीछे या तो ये 2.5 वोल्ट गड़बड़ है क्योंकि इस पे 12 मौजूद है इस पी चैनल पे, आउट नहीं हो रही है, तो अभी एलवीडीएस वोल्टेज आउट नहीं हुई, और एक यूएसबी वोल्टेज। दोस्तों हमारे पास ये एमआई का एक मदरबोर्ड आया है, ये हमारे पास मन्नू है स्टूडेंट, यहीं सीखते हैं एलईडी, या किसी का निकाल के लाए हैं। इन्होंने भी कोशिश करी है, इसमें इनसे बात नहीं बनी है। तो देखिए ये डेड है, दरअसल मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करने के लिए इसमें एक एलईडी लगा दी है मैंने, और ये यहाँ से डायरेक्ट भी इसे स्टार्ट किया जा सकता है, तो पैनल की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ एलईडी पे ध्यान दीजिए, या तो ये जलनी चाहिए या तो सिर्फ एक बार तो जले। एलईडी में कोई हरकत नहीं है, इस हिसाब से मदरबोर्ड डेड हुआ है इसका। और आईसी में कोई हीटिंग भी नहीं है इसके अंदर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक करा है इसको, कोई हीटिंग नहीं है, एलईडी नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज मदरबोर्ड में ऑन होने वाली कोई भी वोल्टेज नहीं है, पर बाकी वोल्टेज आ रही हैं। इसमें पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से, 12 इसकी क्लियर है, और यहाँ पे एक वोल्टेज आ रही है 1.2 होगी है, लोड पे 1.1 दिखा रही है। एक वोल्टेज यहाँ है 3.3 भी इसकी क्लियर है। एक वोल्टेज यहाँ आ रही है, ये 1 वोल्ट है इसकी। 5 भी इसकी क्लियर है, 5 में भी कोई इशू नहीं है। अब क्या रह गई, 1.8 रह गई, यहाँ 1.5 आ रही है इसकी, ये भी क्लियर है, 1.5 भी बनती है, 1.8 भी आ रही है। एक यहाँ पर डुअल रेगुलेटर लगा हुआ है 11-18 का, और इसकी कोडिंग बता रही है कि 3.3 1.8 ये भी बनाएगा, तो 5 और 6 नंबर पे ये 3.3 बनाता है ये वाला रेगुलेटर, ये ठीक है ये वाली भी। और ये वोल्टेज दोस्तों गड़बड़ हो गई, बस ये 1.8 आनी चाहिए, इस आईसी की कोडिंग बता रही है कि ये 11-18 रेगुलेटर यहाँ पे 1.8 बनाना चाहिए फिलहाल, और 0.63 वोल्टेज दिखा रहा है। ड्रॉपिंग इशू है, या तो ये बनाई कम रही है या तो ये ड्रॉप कर रही है। तो ये वोल्टेज जब बनेगी जब इस तरफ 2 नंबर पे 5 या 3.3 तो चाहिए मिनिमम, या 2.5 वोल्ट आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 1.8 चाहिए, तो यहाँ मिनिमम 2.5 तो मुझे चाहिए ही इस समय, पर यहाँ खुद कम आ रही है दूसरी तरफ, तो इतनी कम आने पर ये वोल्टेज कम ही बनाएगा। ये वोल्टेज अगर हमें पूरी चाहिए तो यहाँ मिनिमम 2.5 वोल्ट होनी चाहिए, 2.5 आएगी तब भी 1.8 बन जाएगी, 3.3 मिल जाए मुझे यहाँ पे जब भी बन जाएगी 1.8। फिलहाल जितनी आउटपुट चाहिए उससे कम आ रही है इसकी इनपुट, तो ये वोल्टेज इस समय नहीं बन पाएगी। अब 2 बातें हैं, या तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, या ये जो पीछे वोल्टेज आ रही है ये ड्रॉप हो रही है, या ये वोल्टेज पीछे आने वाली यही कम आ रही है। तो इन सब सवाल के जवाब ये जब मिलेंगे जब ये आईसी बाहर निकलेगी। तो पहले हम इस आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। इसे दोबारा ऑन करके देखते हैं। सबसे पहला टारगेट है हमारा कि इनपुट पे मिनिमम 2.5 वोल्ट आए, उसके बिना तो 1.8 नहीं बनेगी। 2.5 से ज्यादा आ जाए वो चलेगी। 2 नंबर 2.4 वोल्ट वोल्टेज तो इधर इनपुट पे आ रही है, पर आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रही है। आउटपुट की कंडीशन चेक कर लेते हैं। कभी भी कोई वोल्टेज ड्रॉप हो या बन ना रही हो तो पहले उसकी कंडीशन चेक करें, कंडीशन क्या है। कंडीशन तो नॉर्मली ही दिखा रहा है दोस्तों, कोई बीप साउंड नहीं है, ना कोई एलवीआर रीडिंग है जो मैं इसे हाफ शॉट या फुल शॉट मानूं।
ये नॉर्मली है, दिक्कत पीछे से ही है। पीछे या तो ये 2.5 वोल्ट गड़बड़ है, लोड इशू है, या आईसी खराब है। आईसी बदल लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जाओ मन्नू, एक बोर्ड लेगा उधर से जिसमें 11-18 लगे। 11-18 होगा, 11-18 इसी को निकालते हैं। आएंगे थोड़ा सा। और ऐसी लग रहा कुछ जली वली थी, वो नीचे से लग रहा, थोड़ा नीचे का डैमेज सा हो रहा है। कहाँ है बोर्ड? इसमें लगी हुई है, ये वाली लगाते हैं। ये तो हमारा चेक करा हुआ बोर्ड है, इसके तो आईसी ओके है। लाओ वो आईसी इनपुट में 1.6 वोल्ट दिखा रही थी, है ना। निकालने के बाद 2.5 आ गई, तो मिनिमम तो 2.5 मुझे चाहिए। पहले इंडिकेटर पे ध्यान देखेंगे जला या नहीं जला। जला अभी भी नहीं, तो पहले मैं इनपुट वोल्टेज ही चेक करूँगा। वन 1.6 वोल्ट, अब भी वही आईसी बदलने के बाद भी आउटपुट भी अभी सेम ही है। क्या इनपुट अभी फिर ड्रॉप हो गई, इनपुट ड्रॉप कर रही है, पता नहीं ये आउटपुट की वजह से ड्रॉप कर रही है या इनपुट ही ड्रॉप है। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसकी आउटपुट अलग करते हैं। क्या करते हैं, पॉज करो। पहले हम ये देखें वोल्टेज आ कहाँ से रही है। ये यहाँ से आ रही है नीचे, ये वाला पॉइंट है इसका। ये तो आईसी से आ रही है वोल्टेज। कहाँ से? आईसी से आ रही है इसकी इनपुट वोल्टेज। क्या हो रहा है, इसकी इनपुट वोल्टेज दोस्तों इस एमसीयू से आ रही है, तो शायद ये हो सकता है एक बार को ड्रॉप कर रही हो, क्योंकि आईसी मैंने सही लगाई है और आउटपुट भी नॉर्मल है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए 1.8 वोल्ट, यहाँ 1.8 वोल्ट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 1.8 वोल्ट बाईपास कर देता हूँ कहीं से, एक वायर के ज़रिए। कोई वायर यहाँ 1.8 चाहिए ना मन्नू, ये बाईपास कर देते हैं इसे, है ना। अगर ओके हो गया बोर्ड तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि ये वोल्टेज जो है ना इनपुट, ये रेगुलेटर सेक्शन से नहीं आ रही है, एमसीयू से आ रही है ये।
पॉज कर दो। स्टार्ट सर। स्टार्ट तो वो कब की हो रखी है। स्टार्ट सर। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है 2.5, ये ड्रॉप कर रही है नहीं कर रही है, अभी कंफ्यूजन है, और एमसीयू से आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये 1.8 इतना तो मुझे मालूम है, यहाँ 1.8 आनी चाहिए, तो मैं इसे बाईपास कर देता हूँ। इस रेगुलेटर पे 1.8 आ रही है, मैं यही वोल्टेज को यहाँ बाईपास कर देता हूँ, क्योंकि जो एमसीयू से वोल्टेज आ रही है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बात अभी भी नहीं बनी, बन जानी चाहिए थी। हाँ तो गई 1.8, अब क्या इशू है। ऑन करके देखें इसे, 1.8 तो आ गई। यहाँ अगर आप कभी ऑन करना चाहते हो दोस्तों नीचे से, तो की वाला जिस पे की लिखा हुआ हो और ग्राउंड, सॉरी एलईडी निकल गई है इसकी, पहले एलईडी लगाए। नीचे से दोस्तों इसका एक पॉइंट नेगेटिव वाला निकल गया था, मैंने दोबारा लगा दिया है। ये जंपर हटा देता हूँ, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ एलईडी पे ध्यान देंगे, एलईडी नहीं जली है, वोल्टेज भी नहीं आ रही है, वही दिखा रही है हाफ वोल्टेज। और एलईडी नहीं जलेगी तो ऑन करके भी क्या फायदा, ऑन करके भी दिखा देता हूँ मैं। की से ग्राउंड, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं ये बाईपास कर देता हूँ वोल्टेज को। अब देखते हैं एलईडी जली नहीं, हाँ जल गई दोस्तों, जल गई। एलईडी जल चुकी है, 1.8 आ गई। सेट ऑन हुआ नहीं हुआ देखें। सेट ऑन होने के लिए एलवीडीएस की वोल्टेज चेक कर लो, तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे चेक करने के लिए। इसका मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ है 12 वोल्ट का, क्योंकि इस पे 12 मौजूद है, इस पी चैनल पे आउट नहीं हो रही है, तो अभी एलवीडीएस वोल्टेज आउट नहीं हुई। और एक यूएसबी वोल्टेज के लिए भी लगा हुआ है मॉसफेट, इस पे मौजूद है 5, और ये भी इसके ड्रेन पे पास नहीं हो रही। तो स्टैंड बाई में आ गया दोस्तों, अब ये स्टैंड बाई में आ गया है। एलवीडीएस और यूएसबी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, ये तो ऑन होने के बाद आएगी। तो पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ऑन भी हो ही जाएगा। जहाँ तक है की से ग्राउंड हो गया दोस्तों ऑन, इंडिकेटर बंद हो गया। अब देखें क्या है, ऑन हुआ नहीं हुआ ये हमें बताएगा ये वाला मॉसफेट, जो भी 12 वोल्ट ड्रेन पे पास नहीं कर रहा था पर अब कर रहा है। एलवीडीएस वोल्टेज आ गई दोस्तों, यूएसबी 5 भी आ गई, इसने भी पास कर दी वोल्टेज। स्पीकर की वोल्टेज चेक कर लो, इन सबसे हमें पता चलता है बोर्ड ऑन हुआ या नहीं हुआ। स्पीकर पे हाफ वोल्टेज आनी चाहिए। काट के क्यों लाए हो? अभी लोगो वगैरह चल रहा होगा, अब तो हो गया परमानेंट। ऑडियो वोल्टेज नहीं दिखा रहा, खैर ये इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, आ जाती तो अच्छा होता। ये शायद वीडियो वगैरह इस पर कोई चले तब आएगी, अलग अलग फंक्शन होते हैं अपने अपने प्रोग्राम में। फिलहाल ये मॉसफेट एक्टिव हो गया है, इसने है ये स्टैंड बाई में चला गया, स्टैंड बाई में इसको चला गया दोबारा। एक बार और ऑन करके देखें, हो गया। एलवीडीएस वोल्टेज आ गई, फिर से यूएसबी भी आ गई, स्पीकर नहीं आई, कोई बात नहीं, 2 आ गई है, बहुत मायने रखती है। ऑन हो गया है बोर्ड। अब ये तो अब आप पैनल पे से लगाना, ठीक है ना, चल जाएगा, कुछ नहीं है, आ जाएगी आवाज़ भी।
अभी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है ना इसमें, इस वजह से शायद ना दिखा रहा हो। कहीं में दिखा देता है, कहीं में नहीं दिखाता। फिलहाल अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये बंद तो नहीं हो रहा। आईसी हल्की सी हीट होने लगी। अब मुझे एक काम और करना होगा, ये आईसी बाहर निकालनी होगी कायदे में। ठीक है, ऑन है। कुछ हो गया होगा तो अभी बंद हो गया होगा, है ना। चल रहा है, इंडिकेटर जल रहा है। यहाँ एलवीडीएस वोल्टेज आ रही है फर्स्ट क्लास, यूएसबी भी आ रही है, बोर्ड ऑन है इस समय। अब मैं बस एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने, तो ये इतने आराम से ऑन हो गया। अगर हम बारीकी से चेक करें और थोड़ा सा सही से समझें, घबराए ना, तो फॉल्ट आराम से रिपेयर कर सकते हैं। अब इस समय हमें कोई भी सामान बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाईपास मेथड यूज़ करके ये रिपेयर हो गया है। दरअसल मैं इसे रिपेयर कर देता ऑफिशियली, पर दरअसल ये जो इनपुट वोल्टेज है ये इसकी एमसीयू से आ रही है। मैंने ट्रेस करा तो एमसीयू से तो नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए मैंने बाईपास मेथड यूज़ कर लिया। अब चाहे आप 1.8 यहाँ दे दो, या इसकी 2 नंबर पे आप कहीं से जैसे 3.3 आ रही है ये उठा के दे दो, तो ये 1.8 बना देगा। ऐसा भी कर सकते हो, एक ही बात है। चाहे इधर 1.8 दो, चाहे उस तरफ आप 3.3 दे दो कहीं से उठा के, या 5, 1.8 आपकी बन जाएगी। अब दोस्तों बस मैं ये करूँगा कि आईसी निकाल दूंगा, और आईसी निकालने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये 3.3 भी आईसी बना रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी 2 नंबर बाहर निकाल के 2 नंबर पे वोल्टेज देता हूँ इसे। अब इसको मैं थोड़ा तरीके से करता हूँ। तरीके से करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी जो इनपुट पिन है ये बाहर निकालनी होगी, क्योंकि इसमें दिक्कत है। या ये वाला ट्रैक काटना होगा, पर मैं ट्रैक नहीं काटूंगा, मैं आईसी निकाल के एक पिन मोड़ दूंगा। ये आईसी निकाल दी मैंने, और मैं क्या करूंगा कि इसकी एक पिन 2 नंबर ये उठा लिए मैंने, अब लगा दूंगा आईसी। मैं ये करूँगा कि इसको 2 नंबर पे इन दूंगा, तो आईसी ऑटोमेटिक यहाँ वोल्टेज बना देगी। और ये वोल्टेज मैं यहाँ से दे देता हूँ, यहाँ बन रही है 5 वोल्ट इस कॉइल पर, तो यहाँ से उठा कर दे देता हूँ। कहते में देखा जाए दोस्तों तो इसकी मेन खराब है। मेन जो है इस रेगुलेटर को आउट दे रही है रिक्वायर्ड सप्लाई, और वो मेन इसको दे तो रही है, पर वो लोड पड़ते ड्रॉप कर रही है। तो यहाँ आ गई 5 वोल्ट 2 नंबर पे, और बन गई दोस्तों 1.8। तो कुल मिला के यही हो रहा था, जो एमसीयू उसको वोल्टेज प्रोवाइड करा रही है ना, वो लोड पे ड्रॉप कर रही है। पर अब ऐसा नहीं है, अब ये फर्स्ट क्लास 1.8 आईसी खुद बना रही है। जो एमसीयू को सप्लाई दे रही थी 2.5 वोल्ट, वो मैंने इस रेगुलेटर से इसको 5 दे दी, और यहाँ 1.8 बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से बन गई। और ये यहाँ एलवीडीएस वोल्टेज नहीं आई, यूएसबी वोल्टेज नहीं आई। ये जब आएगी जब हम बोर्ड को ऑन करेंगे, की और ग्राउंड। ये ऑन हो गया है, और एलवीडीएस वोल्टेज आ गई, 5 वोल्ट आ गई, सेट ओके। तो ऐसे ही हमारी वीडियो दोस्तों देखते रहिएगा। मेरे पास जैसे जब भी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ आएगा, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के डालता रहूँगा।